वैसे सियासी जानकार कहते हैं कि गुडा के मन में क्या है ये जान पाना आसान नहीं है। आपने अब तक वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सुना होगा, लेकिन गुडा के लिए हमने एक नया शब्द चुना है, मौकाटेरियन, जो मौका देखते ही सियासी स्वाद बदल लेते हैं। गुडा झुंझुनू की उदयपुर वाटी सीट से विधायक है। 2008 में बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने और 5 बीएसपी विधायकों के साथ गहलोत सरकार में शामिल हुए। अशोक गहलोत ने पर्यटन राज्य मंत्री बनाया। फिर 2013 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े, चुनाव हार गए। 2018 में फिर बसपा से टिकट पर विधायक बने और 2019 में फिर बसपा विधायकों के साथ कांग्रेस में जाकर शामिल हुए, कांग्रेस सरकार के साथ, और गहलोत ने फिर गुडा को सरकार में मंत्री बना दिया। गुडा गहलोत सरकार में मंत्री बनकर भी खुश नहीं हुए। उम्मीदें कुछ और थी, उम्मीदें ज्यादा थी और गुडा को लगता था कि गहलोत सरकार उनके ही भरोसे टिकी हुई है, तो ज्यादा डिमांडिंग हो गए। पर जादूगर ने खेल दिखाया और उन्हें आउट कर दिया। अब गुडा बेचैन है। मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। मेरे नौजवान छोटे और बड़े भाइयों, गहलोत जी किसको मंत्री रखे और किसको नहीं रखे उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। मुझे बुला के कह देते कि इस्तीफा दे दे, मैं दे देता, 1 सेकंड नहीं लगाता, लेकिन मुझे बर्खास्त कर दिया गया। आपको ये समझा देते हैं कि ये तो है लाल डायरी के पीछे क्या है, कौन है। लेकिन दरअसल आज की स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में कहां खड़ी है, किस मुश्किल में खड़ी हुई है। कांग्रेस की मुश्किल वो ये है कि पिछले 4.5 साल से पार्टी अपनों की आंच से ही अपना घर बचाती आ रही है। भले ही बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस ने अपने खिलाफ लगातार बीजेपी को मुद्दे दिए हैं। मानेसर से 25 सितंबर और राजेंद्र गुडा तक हर बार कांग्रेस के लिए कांग्रेसियों ने ही मुश्किलें खड़ी की हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने हर बार विरोधियों को चित किया और आखिरकार आला कमान के दखल के बाद फिलहाल पायलट और गहलोत के बीच में सीज फायर है। पायलट मौन है और गहलोत ने भी अपने दम पर राजस्थान जीतने की कसम खा ली है। करीब 1 महीने से व्हील चेयर पे बैठे बैठे ही गहलोत मैन टू मैन मार्किंग में जुटे हुए हैं और जितने भी लाभार्थी हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और घर बैठे हुए जिस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन और बड़ी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की ताकत इस एकजुटता वाली तस्वीर से बड़ी है। फायदा मिला भी है, लेकिन पायलट खेमे में सन्नाटा है। सचिन पायलट चुप हैं और उस तरीके से, जिस तरीके से उनकी अदा है, स्टाइल है, उस तरीके से वो राजस्थान की जमीन पर नजर नहीं आ रही। तो बीजेपी को अभी भी आने वाले किसी अनजान तूफान का, इशारे का डाउट भी हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी सोच रही है कि सचिन चुप जरूर हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने जल्द टिकट बंटवारे का फैसला लिया है, जो कि कर्नाटक की तर्ज पर है कि जहां पर कंसेंसस है उन सीटों का अनाउंसमेंट हम अक्टूबर पहले माह, हालांकि कहा सितंबर कहा गया है, लेकिन अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। कांग्रेस में चीजें देरी से होती हैं। संगठन में कसावट लाई है, जो भी रिक्त स्थान थे उसे भर दिया गया है और ऐसे काम चुनाव के लिहाज से शुरू कर दिए गए हैं जिससे कि पार्टी और कार्यकर्ता चुनावी मोड में आ जाए और इस वजह से कांग्रेस फिलहाल रेस में बीजेपी के बराबर खड़ी दिखने लगी। जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। फिर भी अशोक गहलोत ने लगातार अपने जो उनकी योजनाएं हैं, अपने तमाम चीजों की वजह से हालात को बदला भी है। दरअसल इस बार चुनाव प्रचार में बदले बदले से अशोक गहलोत हैं, हाईटेक अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और हालात को काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं।